आज का युद्ध की गलती ये है जो हमारी समझ में आता है कि उसको समझ में आ चुका है दुनिया क्या है, समाज क्या है, आदमी क्या है, कौन क्या है, पर उसको ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, मुझे क्या करना है, किस राह में जाना। आज का युद्ध के वजह से चोरी बहुत कम है सोसाइटी में। अगर हम देखेंगे क्यों चोर घुस नहीं पाते हैं, क्योंकि 2:30-3 बजे तक कोई ऑनलाइन होगा ही। युद्ध मंदिर भी जाता है तो इसलिए नहीं कि मंदिर में जाके 100 नारियल चढ़ाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे कुछ दिन। आज का युद्ध प्यार भी अगर करता है, आदमी बहुत बड़े शायर हैं, कहते हैं कि तू नहीं तेरी निशान बाकी है, तू नहीं तेरी निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की पर धुआं बाकी है। देखते हैं कि उसके दोनों टांगे कट चुकी हैं और स्पाइनल कॉर्ड में सीवर इंजरी है कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। नमस्कार। आज का यूथ दुनिया को किस तरह से देखता है, कैसे समझता है, कैसे जीता है जीवन को, उसके जीने का तरीका क्या है, इसको जरा अच्छे से समझेंगे, चारों ओर से देखेंगे क्या करता है क्या नहीं करता है। तो आगे आगे बढ़ते हैं, एंड तक देखिएगा जरूर। तो शुरू करते हैं। आज का यूथ मंदिर भी जाता है तो इसलिए नहीं कि मंदिर में जाके 100 नारियल चढ़ाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, कुछ दे देंगे नौकरी वगैरह, या घूस देने के लिए भगवान को नहीं जाता है। आज का यूथ अगर मंदिर भी जाता है तो इसलिए कि मंदिर के भेष में, यानी धर्म के भेष में, जो धोती वगैरह होते हैं उसके भेष में आए हुए लोग क्या क्या दुनियादारी के चर्चाएं करते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए जाता है। आप जाके देखिएगा, कभी मंदिर में देखते होंगे, वो जाके बैठ के देखता है वो सब बातें क्या कर रहे हैं। मंदिर में आप राजनीति के बारे में बातें सुनेंगे, वो नेता वो खा गया, वो मंत्री ये खा गया। मंदिर में आप बिजनेस के बारे में, उसके घर में ये हुआ, इसके घर में ये हुआ, चुगलियां सुनेंगे। मंदिर में आप मंदिर के बारे में छोड़ के, यानी अध्यात्म के बारे में छोड़ के और बाकी सारी चीजें सुनने को पाएंगे। उस चीजों को जाके वो ऑब्जर्व करता है, देखता है कि लोगों की पर्सनैलिटी क्या है, कौन किस कारण से यहाँ पे आता है, लोगों को पढ़ता है, समझता है। आज का यूथ मंदिर में आप देखिएगा बातें कर रहे होंगे बैठ के। कौन है जो गली में घूमते हैं, कुछ काम नहीं होता है, बैठ के ये कहते होंगे मंदिर में कि यूएसए के पास तो तेल है, पेट्रोल यूएसए के पास बहुत है, पर वो दबा के रखता है। इंडिया के पास जब खत्म होगा वो तब निकालेगा। ये मोदी को पता नहीं है, मोदी ठीक से चला नहीं पाता है, यूएस गवर्नमेंट चालाक है। ये किसको पता है? ये जो गली में घूमता है उसको पता है। ये मंदिर में जाके वो चर्चाएं करेगा, उसको सब कुछ पता है, ब्यूरोक्रेट से ज्यादा पता है, यूएसए से ज्यादा। इस तरह के चर्चाओं को देखता है। मंदिर के पीछे का क्या कंस्ट्रक्शन है, मंदिर को किस कारण से बनाया गया था, मंदिर का जो तरीका है, जिस ऊर्जा से वो उसको बनाया गया है, वहां पे सिर्फ अगर आप बैठेंगे अच्छे से और मेडिटेशन करेंगे तो जीवन की समझ बढ़ेगी, जीवन को समझना आसान होगा और आप रोज दिन बाय दिन ग्रोथ करते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ करता जाएगा, आप एक नए और एक अच्छे समझदार इंसान होते जाएंगे। उसको फील करने के लिए वो मंदिर में जाता है। आज का यूथ प्यार भी अगर करता है तो इसलिए नहीं, इस तरह से नहीं कि अगर वो कोई छोड़ के चले जाए तो वो धोखे खा जाए तो वो देवदास होके दाढ़ी पाड़ी बना के घूमेगा, ऐसा नहीं, वो घूमेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है ये होना ही है, वो खेल रहा है। वो कृष्ण जैसा लगभग आज का यूथ का पर्सनैलिटी है। आज का यूथ को ये पता है कि अगर तुम घर में एक बर्तन खरीद के लाते हो, एक साड़ी खरीद के लाते हो, एक ड्रेस खरीद के लाते हो, तो 100 बार उसको देखते हो कहीं पे छेद तो नहीं है, कहीं पे फटा हुआ तो नहीं है। अगर एक ड्रेस को खरीदने से पहले तुम 100 बार देखते हो, परखते हो, तो जो जीवन भर साथ रहेगा, जो लाइफ पार्टनर होगा, उसको देख के खरीदोगे या नहीं? सिर्फ देखे गिर गए, ऐसे नहीं। जैसे हजारों साड़ी देखने के बाद एक साड़ी खरीदते हो, ऐसे हजारों लड़कियों के साथ या हजारों लड़के के साथ अच्छे से मिलने के बाद, अच्छे से बात करने के बाद, अच्छे से उनकी पर्सनैलिटी को समझने के बाद ही जाके उनके साथ मिला जा सकता है, उनके साथ जीवन गुजारा जा सकता है कि नहीं, उसको सोचा जा सकता है। ये आज का यूथ का यूथ इस चीज को शकील आजमी साहब के ये शेर को अच्छे से समझता है। शकील आजमी बहुत बड़े शायर हैं, कहते हैं कि तू नहीं तेरी निशान बाकी है, तू नहीं तेरी निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की पर धुआं बाकी है। तू नहीं तेरी निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की पर धुआं बाकी है। तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं है हम, तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं है हम। क्यों? क्योंकि दिल लगाने को पूरा जहां बाकी है। इसको ये पता है कि दुनिया में करना क्या है, अपने कैरियर को चुनना कैसे है। आज का यूथ जाति में लोगों को बांटता नहीं। आज का यूथ किसी को छोटा बड़ा इसलिए नहीं कहता कि कोई बड़े जाति का ही, कोई छोटे जाति का, काबिलियत पता है उसको। आज का यूथ के वजह से चोरी बहुत कम है सोसाइटी में। अगर हम देखेंगे क्यों चोर घुस नहीं पाते हैं, क्योंकि 2:30-3 बजे तक कोई ऑनलाइन होगा ही होगा घर में,
चोर घुसेंगे कैसे? चोर कभी घुसता है तो कोई ना कोई घर में एक युद्ध ऑनलाइन होगा, चैट कर रहा होगा, फिल्म देख रहा होगा, वेब सीरीज देख रहा होगा, 2:30 तक वो सोएगा। चोर 2:30 बजे घुसना है उसको, तो चोर भी जाके सो जाता है। तो आज के युद्ध के बहुत सारे चीजें ऐसे हैं, वो जाते हुए लोग को नहीं बांटता है। राजनीति क्या है अच्छे से उसको समझे, बिजनेस क्या है अच्छे से उसको समझे, कौन लोग ठग रहे हैं, कौन लोग दुनिया को आगे लेके जा रहे हैं, किस राह में चलने पर दुनिया आगे जाएगी, कौन बेईमान है, आज के युद्ध को अच्छे से पता है। तो गलती कहां पे होती है? आज का युद्ध भटक क्यों रहा है? आज का युद्ध की गलती यह है जो हमारी समझ में आता है कि उसको समझ में आ चुका है दुनिया क्या है, समाज क्या है, आदमी क्या है, कौन क्या है, पर उसको यह समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, मुझे क्या करना है, किस राह में जाना है, किस रास्ते में जाना है। तो आज के युद्ध को यह समझना होगा कि एक कौवा था, उस कौवा को ये लगा कि मैं काला हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, बहुत सारे दुनिया में अच्छे हैं, मेरे जीवन में ही दुख है। तो वो जाके एक ऋषि को कहता है कि मुझे आप एक मोर बना दीजिए। तो ऋषि उसे मोर बना देते हैं। मोर जब वो बन जाता है तो लोग आते हैं, उसके पूंछ को खींच खींच के ले जाते हैं, मरने की कगार उसके आ जाती है। तो वो जाके ऋषि को कहता है मोर के जीवन में सुख नहीं है, आप मुझे तोता बनाइए, पैरोट। तो ऋषि उसको तोता बनाते हैं। जब तोता बनाया जाता है तो लोग उसको पकड़ के लेके पिंजरे में रख देते हैं। खुला आकाश, खुला आसमान उसका चला जाता है। तो वो फिर से ऋषि को बुलाता है और कहता है मुझे कौवा बना दीजिए। कौवे के जीवन साक्षी भाव में सबको देखता हूँ, कोई आता है कुछ भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ कोई लगता नहीं, आराम से जीवन जीता हूँ। कहने के पीछे का कारण जो है वो है, उसी में उसकी खुशी है। कौवा तोता बनेगा, खुश कभी नहीं होगा। लता जी के जगह में ठीक है, सचिन तेंदुलकर उसके जगह में ठीक है। वो क्रिकेट खेलने लगेंगे, वो गाना गाने लगेगा, कोई कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए आज के यूथ को ये समझ जाना चाहिए कि ना कौवा छोटा है ना मोर बड़ा है, अपने अपने जगह में दोनों सही है। मैं जो करूंगा उस राह में मुझे बढ़ना है, मुझे वही ही होना है, मैं वही ही करूंगा और उसी में ही मैं सफल होऊंगा। और किसी फील्ड में जाऊंगा तो एस्टेब्लिश हो जाऊंगा जरूर, पर सक्सेस को नहीं पा पाऊंगा। अगर आज गाना सुनना हो तो आइंस्टाइन का भी हो, मिचियो काकू को भी हो, निकोला टेस्ला को हो, स्वामी विवेकानंद भी हो, लता जी के पास आना ही पड़ेगा। तो आप जिस फील्ड में है उसी फील्ड के जांच बनना है। अगर किसी वजह से आप ऐसे फील्ड में अब हैं जो आपके पैशन के सहित जड़ित नहीं है तो क्या करेंगे? तो जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड के काम को अच्छे से कीजिए, उसके साथ साथ जो आपका पैशन है उसको जोड़िए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आप एक सेल्समैन की जॉब करते हैं या कोई मैनेजर है किसी जगह के, और आपको शायरी लिखना, मान लीजिए शायरी लिखना, गाना लिखना आपको अच्छा लगता है, तो आप सेल्समैन की नौकरी पर घुस चुके हैं। आप करेंगे क्या? आपकी मर्जी नहीं है। आप सेल्समैन की नौकरी को अगर ठुकराएंगे तो शायरी भी नहीं लिख पाएंगे, सेल्समैन भी नहीं हो पाएंगे अच्छे से। आपको सेल्समैन बनना है और छुट्टी के दिनों में अच्छे से बैठ के शायरी लिखना है, सेल्समैन के रिलेटेड कहानी लिखना है, उन चीजों के रिलेटेड, उस ऑफिस के रिलेटेड, उस वर्क के रिलेटेड, कैसे चीजों को बेचे, उससे क्या फायदा मिलेगा, उसी को घुमा के, उसी के चारों ओर शायरी लिखना है आपको। तो उस शायरी को पढ़ के, उस कहानी को पढ़ के आपके सेल्स को, चीजों को लोग ज्यादा खरीदेंगे, उसमें भी फायदा होगा, आपका पैशन भी आगे बढ़ेगा, आप कवि के रूप में भी परिचित होंगे, एक सेल्समैन के रूप में भी अच्छे से परिचित होंगे। इसी तरह से आप जो कर रहे हैं उसके साथ आपके पैशन को जोड़िए। यही आज के यूथ को करना चाहिए। वो समझ चुका है कि दुनिया क्या है, अब उसे जो करना है वो करे, बैठे नहीं, सिर्फ सोचे नहीं, आगे बढ़े, करते जाए। एक घटना सुनते हैं, उससे हमको अच्छे से पता चलेगा कि हमको करना क्या है। वो घटना ये है कि अरुणिमा सिन्हा नाम का एक लड़की था। ये घटना हाल ही में घटा है, आप सबको हमको जानना चाहिए। वो ट्रेन में सफर कर रही थी, 2 लाइन का ट्रेन था, क्रॉसिंग था, वहां से उसको धक्का लगाया गया या वो गिर गई पता नहीं है। बात यह है कि ट्रेन से वो गिर जाती है, उसके घुटने के ऊपर ट्रेन चढ़ जाती है, उसके दोनों घुटने कट जाते हैं। वो जो पटरी के बीचों बीच वो गिरती है, रात के समय है, किसी को पता नहीं है। रात भर वो लड़की वहां पे बेहोश हाल में गिरी रहती है। जब सुबह होती है तो लोग आते हैं, लोकल लोग आते हैं, देखते हैं, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि इसके दोनों टांगे काटने पड़ेंगे, सीवियर इंजरी है, दोनों टांगे काट दिए जाते हैं, और उसके स्पाइनल कॉर्ड में पूरे सीवियर इंजरी है, जीवन भर वो चल नहीं पाएगा। डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि तू जीवन भर चल नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे जो कमर के पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर सीवियर इंजरी है।
वो लड़की सोते सोते, हम इस हाल में कोई भी साधारण से इंसान हार जाएगा, मरने का सोचेगा या कुछ नहीं करूंगा, हरास हो जाएगा। वो लड़के सोचते हैं कि रात में मुझे मर जाना चाहिए था, फिर भी मैं मरा नहीं, जिंदा रहा। ए खुदा, तूने मुझे जिंदा रखा तो भगवान किसी ना किसी काम के लिए तूने मुझे जिंदा रखा होगा, तो वो काम मैं करूंगा। और वो सोचती है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा। झूठी बात नहीं है, गूगल में डॉक्यूमेंटेड है, देख लीजिएगा। वो सोचती है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा और वो जाती है एवरेस्ट चढ़ाने वाले में से जो अच्छा, सबसे अच्छे ट्रेनर है उनके पास। तब वो ट्रेनर जब देखते हैं कि उसके दोनों टांगे कट चुकी हैं और स्पाइनल कॉर्ड में सीवियर इंजरी है, तो वो ट्रेनर जो कहते हैं वो सुनने वाली बात है। वो ट्रेनर उसे कहते हैं ये असंभव है, तेरे दोनों टांगे कट चुके हैं, तेरे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इंजरी है, फिर भी तू एवरेस्ट चढ़ने के लिए सोच के यहां तक आई है, इसका मतलब ये है कि तू चढ़ चुकी है। सिर्फ फिजिकल में होना चाहिए, मेंटली सेट हो चुकी है, यानी चढ़ चुकी है। इसलिए हमको सोचना नहीं है सिर्फ मैं ये करूंगा, करना चाहिए। शुरू करेंगे तब पता चलेगा। पैशन को वर्क के साथ जोड़ेंगे और शुरू करेंगे। वही शाकिल आजमी का एक बहुत अच्छा शेर याद आता है, एंड में कहना चाहेंगे कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन में बैठ के क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार।